So, hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the post market report of 7th of July. आज फ्राइडे है और इसके बाद वी विल बी एंटरिंग इनटू दिस नेक्स्ट वीक। 2 दिन का वीकेंड्स होगा, तो देख लेते हैं मार्केट में क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स थे और उन इंपॉर्टेंट लेवल्स पे मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया। जैसा कि मैंने प्री मार्केट में भी बोला था कि आज जो एक थोड़ा सा कूल डाउन का सिम्टम्स दिख सकते हैं आपको, या फिर कंसोलिडेशन टू बियरिश सिम्टम दिख सकते हैं मार्केट में। यू कैन सी हियर ऑलरेडी दिस मार्केट ने बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग की, ऊपर के साइड में बाइंग नहीं दिख रही थी, आपको बाइंग नहीं दिख रही थी। मार्केट ने ब्रेक डाउन किया दीज लेवल्स, एक फिर रिट्रेसमेंट हुआ लास्टली, और फिर इसने लास्टली एक यहाँ पे इन्वर्टेड एन पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश की। तो अल्टीमेटली 44,890 पे क्लोज हुआ, 44,890, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ना देख लेते हैं कि निफ्टी ने किस तरह से रिएक्ट किया ऑन टुडेज प्राइस एक्शन बेसिस। तो निफ्टी का चार्ट देखेंगे, निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम कैच किया गया। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमको बेयरिश फ्लैग भी देखने के लिए मिला था, और उस फ्लैग को हमने 2 टारगेट्स भी हमारे अचीव हुए थे। दिस 19,383 ये ऊपर मार्केट ने ओपनिंग दी, अच्छी खासी ओपनिंग दी, रिट्रेस किया अपर साइड में, लेकिन अपर साइड में सेलिंग थी और रेजिस्टेंस जो था R1 जो था वो एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था आज। तो मार्केट ने अल्टीमेटली सपोर्ट यहाँ पे हल्का सा सपोर्ट लिया, लेकिन फिर जब ये एक फ्लैग बनाया यहाँ पे, अगर आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे जस्ट गिव मी अ मिनट, यस, तो यहाँ पे एक बेयरिश फ्लैग जब बनाने की कोशिश की और उस बेयरिश फ्लैग का हमें ब्रेकडाउन मिला, फिर इसके बाद मार्केट ने अपने दोनों टारगेट अचीव किए। यहाँ पे मार्केट ने बेयरिश फ्लैग बनाया था, ये दिस वाज अ बेयरिश फ्लैग, राइट। और इस फ्लैग का जब हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो इस फ्लैग का पूरा जो एक मोमेंटम है, ये आप देखते हैं कि नीचे की साइड में, डाउन साइड में आ जाता है मार्केट का, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस, ये पूरी तरह से बेयरिश फ्लैग था, और इसी बेयरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन हमें मिलता है, रिट्रेसमेंट भी मिलता है, और इस रिट्रेसमेंट के बाद फिर से एक ब्रेकडाउन मिलता है इन लास्ट आवर। तो इस तरह से मार्केट का मोमेंटम था। हम डिस्कस कर लेंगे अपने, अच्छा हमने फिन निफ्टी भी डिस्कस किया, तो एक बार फिन निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो दिस इज फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में थिंग्स आर ऑल्सो सेम हियर। एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन ये सारे लेवल्स रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे थे। जैसा कि बैंक निफ्टी में प्रेशर था, बैंकिंग स्टॉक्स में प्रेशर था, वहीं से इसने ये सपोर्ट पे हल्का सा सपोर्ट लेने की कोशिश की, एक पॉज कैंडल दिया, और उस पॉज कैंडल के बाद एक रिट्रेसमेंट अपर साइड, और फिर इसके बाद ब्रेकडाउन डाउन साइड। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स जहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया है, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो मुझे आशा है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आपको चार्ट में आ रहा होगा, धीरे धीरे आएगा ये विद द टाइम बी, राइट। सो अगर आप कंटिन्यू रखते हैं इसमें, तो डेफिनेटली विल बी लर्निंग दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड विल ट्राई टू गेज और ट्राई टू कैच दिस प्राइस एक्शन मोमेंटम। हमारी जो ट्रेड करने का मेन मेथड है, डिपेंडिंग ऑन दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड प्राइस एक्शन मूवमेंट, दिस इज द ओनली थिंग। हाँ, आप कह सकते हैं कि कुछ लेवल्स पे हमने लाइव करने की भी कोशिश की, और लाइव में देखा भी होगा आपने कि हम लगभग 9 और 20 की EMA को यूज करते हैं टू गेज दिस इंट्राडे मोमेंटम ऑन इंट्राडे बेसिस, राइट। प्राइस एक्शन को 920 की EMA को यूज कर सकते हैं, आप कभी कभी यूज कर सकते हैं टू गेज दिस। So this was all about this today's market. We will see in our detail weekly analysis. हम अपने weekly analysis में देखेंगे कि मार्केट किस तरह से अगले हफ्ते मूव कर सकता है, right, on price action basis. That's it for today. Thank you very much.